हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 11th का सेट्स चैप्टर एनसीईआरटी बुक में जितना भी आपका सेट्स का जो कॉन्सेप्ट है एंड एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चंस को मैं सीक्वेंस वाइज करवा रहे हैं। तो इसमें आपका मिसलेनियस तक पहुंच चुके हैं हम लोग। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 पिछले वीडियो में बताए थे एंड इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है। इसमें 2 में कहा गया कि ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन विद स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिया गया है, इज ट्रू और फॉल्स। कहा गया स्टेटमेंट कुछ ट्रू है एंड कुछ स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसमें कहा गया प्रूफ इट। कहा गया इफ इट इज ट्रू, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका प्रूफ कीजिए कि आखिर ये ट्रू क्यों है। ठीक है, प्रूफ करना है। इफ इट इज फॉल्स, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, गिव एन एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल देके समझाइए कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। मतलब ट्रू है तो प्रूफ करना है, अगर फॉल्स है तो उसको आपको इसमें एग्जाम्पल देके बताना है कि ये आपका एग्जाम्पल फॉल्स है। ठीक, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट हम बारी बारी से इसमें 6 क्वेश्चन दिया गया है और सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से हम एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि ट्रू और फॉल्स है तो किस प्रकार से, अगर ट्रू है तो कैसे है, फॉल्स है तो कैसे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए में बिलोंग करता है एंड एक्स बी में बिलोंग करता है, तो एक्स कहा गया एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ एक्स कोई एलिमेंट है, तो एक्स एलिमेंट अगर सेट ए में बिलोंग करेगा तो वही एक्स एलिमेंट सेट बी में भी बिलोंग करता है। तो इसमें एक्स बिलोंग्स टू बी, क्वेश्चन में आपको एक्स बिलोंग्स टू बी दिया गया, हाँ सही है। तो कहा एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू बी है, सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पे। ए बुक का क्वेश्चन है, बुक में दिया गया यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और सेट ए जो है इस बी में बिलोंग करेगा तो एक्स जो है इस बी में बिलोंग करता है। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के और देखते हैं कि अगर वो एग्जाम्पल सेटिस्फाइड कर जाएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे एक्स एलिमेंट है और ए यहाँ पे सेट है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू लेते हैं 1 2, एक सेट ले लिए। ठीक, एक्स यहाँ पे मान लीजिए एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक, ये आपको 1 2 ले लेंगे। ठीक है, एंड ए एक सेट है, या फिर एक्स को एलिमेंट लीजिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 2, 1 2 एलिमेंट ले लिए और ए एक सेट लेंगे, इसमें 1 2 3 4, एक सेट ले लिए जिसमें 4 एलिमेंट यहाँ पे लिए। ठीक है, कुछ भी अपने मन से x इक्वल टू कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, a इक्वल टू कोई भी सेट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेट ले लिए। अब इसमें कहा गया कि इस a सेट में x का सारा एलिमेंट बिलोंग करता है, तो वही हो गया x बिलोंग्स टू a। कहने का मतलब ये हुआ कि x इज बिलोंग्स टू a सेट में x का एलिमेंट बिलोंग करता है। एंड यहाँ पे है कि a इज सब a बिलोंग्स टू b। अब a जो है ये यहाँ पे तो सेट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, a b में बिलोंग करता है, इसका मतलब a एक एलिमेंट बन गया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि x बिलोंग्स टू a, तो a आपका सेट हो गया, ये a जो है आपका सेट हो गया एंड ये x हो गया एलिमेंट। x एलिमेंट ए सेट में बिलोंग करता है। अब दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया कि a बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पर ये b बन जाएगा आपका सेट, b सेट में a एलिमेंट, b सेट में a एलिमेंट है वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे देखना है कि x b में बिलोंग करेगा कि नहीं, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए इसका मतलब पहले समझते हैं, a बिलोंग्स टू b का मतलब यहाँ पे होता है कि ये एलिमेंट है, तो ये आपका एलिमेंट बन गया, ये एलिमेंट सेट b में बिलोंग करता है। एक सेट b बनाइए, इसमें 1 2 3 4, ये आपका एक एलिमेंट हो गया। यहाँ पे 2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 9 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कहा गया यहाँ पे कि a बिलोंग्स टू b, एक जो a यहाँ एलिमेंट बन गया है, यही ना a है, तो a यहाँ पर सेट है लेकिन यहाँ पे बिलोंग, ये आपका एलिमेंट बन गया। तो ये एलिमेंट को हम सेट के अंदर एलिमेंट को इस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पे। तो ये जो आपका एलिमेंट बन चुका है, देखिए तो 1 2 3 4 एक, ये क्या हो गया एलिमेंट, 2 एक एलिमेंट, 5 एक एलिमेंट, 9 एक एलिमेंट, तो ये सभी एलिमेंट्स हैं।
ये अलग एलिमेंट हो गया, ये अलग एलिमेंट, ये सब एलिमेंट है, ठीक है। तो कहा गया ये सब जो एलिमेंट है बी सेट में ए बिलोंग कर रहा है, यानी ए जो है इस बी सेट में बिलोंग कर रहा है। देखिए क्योंकि बी में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ बी में जो आप एलिमेंट, ये जो ए एलिमेंट है ये सेट है, लेकिन यहाँ पे हम एलिमेंट देखेंगे तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग्स टू बी, ए जो है इस बी में बिलोंग कर रहा है। तो हमसे पूछा गया कि x बिलोंग्स टू बी, तो x जो है बी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो देखिए x का वैल्यू 1 2, x का वैल्यू इसमें 1 2, या आप कहिए यहाँ तो 1 2 बिलोंग कर रहा है। ये 1 2 क्या है, 1 2 अकेला इसको नहीं देख सकते हैं, इसको हम लोग एक ग्रुप में देखेंगे 1 2 3 4 ये a है, इसको सिंगल एलिमेंट के रूप में हम लोग नहीं देखेंगे, इसको एक 1 2 3 4 एगो एलिमेंट हो गया ये, क्योंकि a का वैल्यू पूरा है। तो यहाँ पे हमको पूछा गया कि x b में बिलोंग करता है कि नहीं, तो नो दिस इज फॉल्स, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए x का जो हम एलिमेंट कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे x का जो एलिमेंट मानिएगा वो एलिमेंट बी सेट में बिलोंग नहीं करेगा, समझे। चलिए तो यहाँ पे ये कहा गया कि 100% करेगा ही। अगर कोई आदमी यहाँ पे 1 2 बी में ले जानबूझ के बिलोंग कराने के लिए, तो यहाँ पे कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 100% करेगा ही। इसमें कहा x ए में बिलोंग करता है एंड ए बी में बिलोंग करता है, तो x जो है बी में बिलोंग करेगा ही, 100% करेगा। लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो सेट आप यहाँ पे लेंगे इसमें कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि करेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे फॉल्स हो गया कि x जो है यहाँ आप देख रहे हैं x में जो हम एलिमेंट लिए हैं b में बिलोंग नहीं किया, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेकंड में कहा गया है कि a इज सबसेट ऑफ b, a जो है b का सबसेट है एंड b इज सबसेट ऑफ c, देन a इज सबसेट ऑफ a इज बिलोंग्स टू c। अगर यहाँ पे सबसेट कहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ बिलोंग्स का आ गया का a जो है b का सबसेट है, और b सबसेट का मतलब होता, समझिएगा इसको थोड़ा सा, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए a इज सबसेट ऑफ b और b इज सबसेट ऑफ c का a जो है a इज सबसेट ऑफ b का मतलब यहाँ पे होता है a का सभी एलिमेंट b में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। एंड b इज सबसेट ऑफ a का मतलब b इज सबसेट ऑफ c, b इज सबसेट ऑफ c का मतलब होता है कि b का सारा एलिमेंट, b का सभी एलिमेंट c के सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो कहा कि a जो है c में बिलोंग करेगा, ये a जो यहाँ पे आप सेट हो जाएगा, ये सेट C में बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग्स का मतलब होता है A बिलोंग्स टू C, इसका मतलब जब ये बिलोंग्स टू आया तो ये आपका सेट हो जाएगा और ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। इसका मतलब ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे A तो एलिमेंट है नहीं, ये यहाँ पर क्या है, सेट है। तो इस सभी इस ये पूरा ये एलिमेंट जो बनेगा यहाँ पे A, ये C में बिलोंग नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या होगा, फॉल्स। क्यों नहीं होगा समझिए, देखिए यहाँ पे आपने में से आप कोई एक सेट ले लीजिए a इक्वल टू 1 2 एंड b इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखेंगे यहाँ पे b इक्वल टू a इज सबसेट ऑफ b हो गया। देखिए a का सभी एलिमेंट्स b में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ b हो गया। अब यहाँ पे कहा b इज सबसेट ऑफ c, तो b जो लिखे वही यहाँ पे लिख दीजिए, b इक्वल टू 1 2 3 4 एंड उसके बाद C एक सेट लेंगे, जो C जो है यहाँ पे कहा B बिलोंग्स टू C, मतलब B से भी बड़ा सेट C होगा। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 से लेकर 6 ले लिए। तो अब इसमें कहा कि A B में बिलोंग कर रहा है एंड B C में बिलोंग कर रहा है, मतलब B C का सबसेट है, A B का सबसेट है। तो हमको ये स्टेटमेंट को देखना है कि क्या ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो यहाँ पे A इज बिलोंग्स टू C, अब देखिए A C में बिलोंग करता है, A जो है ए इस सी में बिलोंग करता है कि नहीं। ए का सभी ए जो है ए का एलिमेंट ए जो है इस सी का सबसेट हो जाएगा, ये सही होगा। लेकिन यहाँ पे सबसेट नहीं पूछा गया है, बिलोंग्स पूछा गया है।
ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। बिलोंग्स टू का मतलब होता है, बताए हैं अभी, कि ये एलिमेंट, ये सेट, तो ये एलिमेंट जो है, ये तो सबसे पहली बात, ये 1 2 है, तो यहाँ पे 1 2 इस प्रकार से अगर यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाए ना, यहाँ पे तब बिलोंग करेगा। तो इसीलिए बिलोंग, देखिए 1 2 जो है, ये 1 2 इस प्रकार से पूरे सेट में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अगर ऐसा होता कि C इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2, इसको ब्रैकेट कर देते, फिर यहाँ पे 4 3 5 6 ऐसे कर देते यहाँ पे, तो बिलोंग करता। लेकिन इस प्रकार से 1 2 तो कहीं हमको नहीं दिख रहा है इसमें। ये ए का जो सेट है 1 2, इसमें इस प्रकार से कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब बिलोंग नहीं करेगा ये। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे थर्ड में कहा गया है ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट है एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, देन ए इज सबसेट ऑफ सी। यहाँ जो आप सबसेट के बारे में बताए हैं, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, ये ट्रू हो जाएगा आपका। देखिए इसमें कहा गया है कि ए जो है बी का सबसेट, देखिए ए बी का सबसेट है, बी जो है सेम एग्जांपल ले सकते हैं, बी सी का सबसेट है, तो इसमें बिलोंग्स टू को हटाइए, बिलोंग्स टू इसमें है ही नहीं, इसमें ओनली सबसेट के बारे में बात करना है, तो हम सबसेट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे अभी हम बताए थे ये सबसेट होगा, ए अगर बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है एंड बी सी का सबसेट है, तो हम देखेंगे ए जो है सी का सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या, ए का सभी एलिमेंट सी सेट में बिलोंग करना चाहिए। ए सेट का सभी एलिमेंट 1 2 इस सी में भी बिलोंग कर रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में कहा कि 4 में कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए जो है इस बी का सबसेट नहीं है एंड बी सी का सबसेट नहीं है, तो इसमें कहा ए बी सी का सबसेट नहीं होगा, जरूरी नहीं है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। चलिए देखिए यहाँ पे कहा गया है ए जो है इस बी का सबसेट नहीं है, ए इज इक्वल टू हम ले लेंगे 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4, मतलब ए का सभी एलिमेंट बी में बिलोंग नहीं करता है। 3 4 2 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए ए का एक एलिमेंट तो बिलोंग करता है, लेकिन सभी एलिमेंट करना चाहिए ना, सबसेट होने के लिए एक का सभी एलिमेंट बी में बिलोंग करना चाहिए। अपने मन से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा ए इज सबसेट ऑफ बी, ए का एक सेट ले लिए, बी सेट ले लिए, अब इसमें कहा बिलोंग नहीं है, तो हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जो बिलोंग नहीं करता हो। एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, बी जो लिए है ये हो गया ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी के बारे में लिखे। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा गया कि बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, बी जो है सी में बिलोंग नहीं करता, बी सेट जो लिए हैं उसी को लेना है। 3 4 2 एंड यहाँ पे सी, सी एक ऐसा सेट लीजिए जो सी में इसमें बिलोंग नहीं करना चाहिए, 3 4 5 ले लेंगे। तो देखिए क्या 3 4 5 बी सी का सबसेट है, नहीं है, क्योंकि 3 3 बिलोंग कर रहा है, 4 4 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि B इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी जो है इसी का सबसेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया क्वेश्चन में कि A इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, देन E इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो E को देखेंगे, A सेट जो है सी का भी सबसेट नहीं होगा। देखिए आप का ए जो है यहाँ पे सबसेट ऑफ सी, इसमें कहा गया कि नहीं होगा, ए जो है इस सी का सबसेट नहीं होगा। इसमें आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है कि आपको इसमें ट्रू होना चाहिए। देखिए ए जो है इस बी का, ए जो है इस सी का सबसेट नहीं है, हमेशा ऐसा हम एग्जांपल लिए हैं तो ये ट्रू हो गया। देखिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए सी का सबसेट यहाँ पे अभी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा एग्जांपल भी लेके हम देखेंगे जो सेटिस्फाइड करना चाहिए। देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू, चलिए इसी में एग्जांपल में हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। देखिए तो यहाँ पे ये जो आपका एग्जांपल है, ए सबसेट ऑफ ए सी का सबसेट नहीं होगा, ये यहाँ पे 1 2 है, अगर यहाँ पे सी में कुछ ऐसा ले लें 1 एंड 2, देखिए इसमें ऐड कर दे 1 2, तो ए में जो भी एलिमेंट है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, फिर ये बी सी का सबसेट नहीं होगा। लेकिन ए जो है इस बी का सबसेट, सी का सबसेट तो हो सकता है ना, ए सी का सबसेट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है
कि 100% ए सी का सबसेट नहीं ही होगा, ऐसा संभव नहीं है। ए सी का सबसेट नहीं भी हो सकता है और ए सी का सबसेट हो भी सकता है। इस कंडीशन में सबसेट हो भी सकता है और इस कंडीशन में सबसेट अगर 1 2 हटा दे तो सबसेट हो सकता है। तो ये कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ये कहा गया कि जनरली नहीं, हमेशा के लिए ए जो है सी के लिए सबसेट कभी नहीं करेगा, ठीक है, ऐसा गलत है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे अगर ऐसा कहता कि मे और मे नॉट बी ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तब ये स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन अभी क्या है, गलत है। देखिए अगला देखेंगे यहाँ पे कि इफ x बिलोंग्स टू ए, अगर x a में बिलोंग कर रहा है एंड a b में बिलोंग कर रहा है तो कहा x b में बिलोंग करेगा। ये आपका देखिए इसमें क्वेश्चन है कि x एक एलिमेंट हो गया, जब ये बिलोंग्स का बात आएगा तो हम यानी ये होता था एलिमेंट, ये होता है सेट आपका, तो x जो a में बिलोंग करेगा एंड a जो है इस b में b, a जो है b का सबसेट नहीं है तो x b में बिलोंग करेगा। ये एलिमेंट जो है एक ए सेट में अब क्या करेंगे, x इक्वल टू एक एलिमेंट मान लेंगे। अब वो x एलिमेंट इस ए सेट में बिलोंग कर रहा है और ए सेट जो है b का सबसेट नहीं है, मतलब ए जो है b का सबसेट ही नहीं है, तो x b में बिलोंग कैसे करेगा। देखिए सबसेट का मतलब होता है x इक्वल टू आप 1 एंड 2 ले लीजिए सेट एलिमेंट, x इक्वल टू 1 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब इसमें कहा गया a इज नॉट सबसेट ऑफ b, a इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पर जो a लिए है ना, ये देखिए a इज नॉट सबसेट ऑफ b, यही तो है। अब इसमें कहा a सेट और b सेट, ये कहा ये इस b का सबसेट नहीं है, तो x का जो हम वैल्यू यहाँ पर लिए हैं 1 2, ये कहा b में बिलोंग कर रहा है। देखिए a इज इक्वल टू 1 2 है, x इज इक्वल टू b हम 1 2 ले लिए, चलिए ठीक है। तो कहा x b में बिलोंग नहीं करता है, तो ये x जो है b में भी बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन इसमें कहा गया कि x b में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू यहाँ पे 1 2, समझ गए। चलिए अब इसमें कहा कि इफ a इज सबसेट ऑफ b, a जो है b का सबसेट है एंड x इज डज नॉट बिलोंग्स टू b, x जो है b में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसमें कहा गया x बिलोंग्स टू a। देखिए a b का सबसेट है, a को यहाँ पे सेट लेंगे, इसी सेट में कहा गया a b का सबसेट है, तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं 1। देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, 2 है तो 2 है, मतलब a का सभी एलिमेंट b में बिलोंग करे, उसके अलावा कुछ भी हो से मतलब नहीं है। a का सभी एलिमेंट b में बिलोंग करे तो क्या होगा, a इज द सबसेट ऑफ b, सो a इज सबसेट ऑफ b हो गया, ये a b का सबसेट है। एंड उसके बाद कहा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और x जो एलिमेंट है मान लीजिए हम लेंगे 5 एंड 6, x डज नॉट बिलोंग्स टू b, b सेट में x का एक भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता है, तो x बिलोंग्स टू a, x जो है, तो कहा x इज डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो इसीलिए देखेंगे यहाँ पे कि ये जो आपका ट्रू हो जाएगा। अभी अभी देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया था कि a सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, a जो है इस b का सबसेट है, a का सभी एलिमेंट b में बिलोंग करता है, यहाँ पे 1 2, ठीक है। एंड x डजंट बिलोंग टू b, x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 6 के लिए x का वैल्यू, तो x b में बिलोंग नहीं करता है, तो इसमें कहा गया x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x का वैल्यू a में भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर सबसेट नहीं होता तो बिलोंग कर भी सकता था, अगर सबसेट है तो इसका सारा एलिमेंट b में होगा, क्योंकि a में अगर x बिलोंग कर गया, ठीक है, तो b में भी बिलोंग करेगा, तो यहाँ भी x बिलोंग्स टू b भी होता ना। अगर यहाँ पे a का सारा एलिमेंट b में यहाँ पे उठा के हम दे दिए हैं, बिलोंग करता है, तो x b में भी बिलोंग करना चाहिए था, ठीक है। इसलिए इसमें कहा कि अगर x b में बिलोंग नहीं करेगा तो x a में भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसेट है, सबसेट है तो बिलोंग करना चाहिए। अगर यहाँ पे सबसेट है, इसमें कहा कि x बिलोंग्स टू डज नॉट b, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू a, अगर x b में नहीं है तो x a में भी नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है।